नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शभी आपके साथ। कोरोना वायरस महामारी लगातार बढ़ती जा रही है और अगर अभी की बात करें तो पूरे विश्व में करीब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में हर देश जुटा हुआ है कि कहीं से भी इस लाइलाज बीमारी का इलाज निकल कर आए, वैक्सीन निकल कर आए। तो अब भारत ने भी कमर कस ली है। पहले चरण में भारत में जो वैक्सीन बन रही थी उसका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ जानवरों पर हुआ था, चूहों और खरगोशों पर हुआ था, लेकिन अब जो है इस वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर किया जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए भारत ने 2 वैक्सीन का निर्माण कर लिया है, जिसका ह्यूमन ट्रायल भी अब शुरू कर दिया गया है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 2 टीकों के पहले और दूसरे चरण के मानव परीक्षण की अनुमति दे दी है। इनमें से एक टीका भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने आईसीएमआर के साथ मिलकर विकसित किया है, जबकि दूसरा टीका जॉयडस कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड ने तैयार किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा कि कोविड-19 का टीका देश में मानव परीक्षण शुरू हो गया है। देश में विकसित 2 टीकों के परीक्षण की कवायद में लगभग 1000 स्वयंसेवी शामिल रहे हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक ने कहा कि कोरोना वायरस प्रसार की कड़ी को तोड़ने के लिए टीका विकास प्रक्रिया को तेज करना देश का नैतिक दायित्व है। एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 2 भारतीय टीके हैं जिनका चूहों और खरगोशों पर सफल अध्ययन हो चुका है और यह डेटा डीसीजीआई को सौंपा भी गया है, जिसके बाद दोनों टीकों को इस महीने के शुरुआती चरण के मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है। हाल ही में एक पत्र लिखकर कोविड-19 वैक्सीन 15 अगस्त तक लाने की परिकल्पना की गई थी, जिससे कई विशेषज्ञ सहमत नहीं है। आईसीएमआर ने कहा कि चाहे पोलियो का टीका हो या खसरा या रूबेला का, अब भी 60% टीके भारत में ही बनते हैं और विश्व को आपूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को दिए भी जाते हैं। इस तरह भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है कि वह टीका विकास का काम और तेज करे और पूरी दुनिया के लिए इन टीकों के विकास के लिए मिलकर काम करे। ऐसे में अगर भारत में हो रहे वैक्सीन का परीक्षण ह्यूमन पे सफल रहा, इंसानों पर सफल रहा, तो ये भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।